बच्चों क्लास 8 मैथमेटिक्स और गणित की क्या 8 में क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रश्नावली 2.2 चल रही है। ठीक है, अब 2.2 में टॉपिक क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण, ये क्या दिए हैं, रैखिक समीकरण दिए गए हैं को हल कीजिए। मतलब कि जो समीकरण दिए गए हैं इनको हल करना है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि अपन चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर। चलो चल देते हैं पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या लिखा है, x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। राइट। तो देखो जे और जे क्या है, चर है। तो चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर कर देंगे। तो देखो जे प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो x/2 माइनस को हो जाएगा x/3 बराबर 1/4। जी प्लस माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/5। तिर्यक गुणा करने पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे। तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, 3 एकम 3 x, 2 एकम 2 x बटे में 3 दूना 6 बराबर में 5 एकम 5, 4 एकम 4 बटे में 5 चौके 20। राइट। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, देखो इन्हें घटा देंगे। 3 में से 2 गया, 1x बटे में 6 बराबर 6 और 3 सॉरी 5 और 4 9 बटे में 20। 6 यहाँ का में भाग में, इस चढ़ जाके गुणा में, तो क्या कर देंगे x बराबर 9 गुणे 6 बटे में 20। इसके बाद जी कट रहा है तो एक बार 3 से काट देंगे, x बराबर 3 से नहीं 2 से, तो 9 गुणा में 3 2 3 6 और 2 धाम की 20। x बराबर 9 तिया 27 बटे 10, 10 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2.7 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक दूसरा नंबर क्या लिखा है, देखो दूसरा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि n के पदों में है। देखो n/2, इसके बाद -3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ठीक। तो ये क्या कहें, हर हैं। इन हर का देखो जी तो पूरे चर हैं, तो हर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हरों का लघुत्तम या लासा। ठीक। तो लासा लेते हैं, क्या आएगा, 2 का 4 का और 6 का। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से फिर काटो तो एक तो ज्यों करता, 2 एकम 2 और 3 ज्यों के तो। अब काटेंगे 3 से तो एक ज्यों करता, एक ज्यों करता और 3 एकम 3। राइट। इसके बाद एलसीएम कितना आया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। टोटल एलसीएम कितना आ रहा है, 12। अब 2 का इस 12 में भाग दो, तो देखो 2 का 12 में भाग देंगे, 2 6 12, 6 बार गया तो यहाँ 1 है, तो 1 का गुणा कर देंगे 6n में, मतलब 1n में। ठीक है। इसके बाद फिर 4 से 2 भाग, तो 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3 का इस अंश में गुणा कर दो, 3 गुणा में 3n। इसके बाद 6 दूनी 12, तो 2 बार गया तो 2 गुणा में 5n बराबर में कितना लिखा है, 21 लिखा हुआ है। ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इनको जोड़ घटा लेंगे। तो 6 एकम 6n माइनस 3 तिरका 9n, 5 दूना 10n बटे में 12 बराबर में 21। इसके बाद क्या करेंगे, 10 और 6 16n माइनस के 9n, और ये 21 का मैं भाग में स्टार्ट जाके गुणा में, तो 21 गुणे 12। राइट। 12 जी बटे में है तो स्टार्ट जाके गुणा में पहुंच गए। इतने जी घटा दो तो कितने बचने, 7n बराबर इतने 21 गुणे 12 जो की तो रहने दो, 7 बटे में चले जान दो कैसे यहाँ गुणा में, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणा में 12 बटे 7, 7 तिया 21, तो n का मान कितना होगा, 3 गुणे 12। तो गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखो n बराबर 12 × 24 = 36। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है कि x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2 ये लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, देखो कि जे अचर पद है तो इसको ले जाएंगे इस साइड, और जे क्या है चर है तो इसको ले आएंगे इस साइड। तो क्या करेंगे, चरों को पृथक करने पर कर देंगे। तो जी एक्स ज्यों का था, माइनस की 8/3 भी ज्यों का था, 8x/3। इसके बाद जो माइनस को इस साइड जाके प्लस को 5x/2। इसके बाद क्या 7 चले जाएंगे इस साइड तो बराबर 17/6 ज्यों का था, और ये 7 गए इस साइड तो जी प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसके बटे एक मानना है, इसके बटे एक मानना है, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो देखो 2 3 6, 6 एकम 6, एक का गुणा करेंगे 6, मतलब एक का भाग देंगे 6 बार में तो 6 बार जाएगा, तो 6 गुणे एक्स 6x, 3 दूना 6, 2 बार गया तो 2 का ऊपर गुणा कर दो तो 8 दूना 16x, 2 3 6, 3 बार गया तो प्लस का 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 5 15, और x जो के तो बराबर 1 17 17, 6 7 42 बटे में 6 एकम 6, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 6 और 15 कितने होते हैं 21x, जी माइनस के 16x ज्यों के तो बटे में 6 भी ज्यों के तो, घटाओ 42 में से 17, क्योंकि बड़ा तो 42 ही है तो माइनस के बचेंगे, 42 में से 17 चले जाएं तो देखो 7 के मान बाद 2 के मान 2 12, 12 में से 5 चले जाएं, सॉरी 12 में से 7 चले जाएं, 5 बचे, यहाँ से लागी 1, तो इतने हो गए 2, 4 में से 2 गए 2 बची, ठीक। इसके बाद बटे में 6 ज्यों के तो 6 चले जाएंगे यहाँ, तो यहाँ घटाओ कितने बचने 5x, 6 यहाँ चले गए तो क्या आ गया 25 गुणा में 6 और बटे में 6, 6 से 6 कट गया, क्या आ गया 5। अब जी गुणा में इस साइड जाके भाग में तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 25 बटे में 5, 5 पचम 25, मतलब 5 से कट गए तो माइनस का 5 आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर क्या है, देखो चौथा नंबर क्या लिखा है, x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। क्या लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तो 5 चला जाएगा इसके साथ और 3 चले जाएगा इन दोनों के साथ, तो 5 का गुणा इन दोनों में होगा तो 5x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 3x माइनस 3 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 5 का दोनों में होगा, 5 एकम 5x और 5 पचम 25, इसके बाद 3 एकम 3x और 3 तरह का 9, ठीक। इसके बाद चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर कर देंगे तो 5x, ये क्या की है प्लस के इस साइड जाके माइनस के तो 3x, इसके बाद ये माइनस की 9 है, ये प्लस की हो जाए इस साइड जाके 25, ठीक। इसके बाद तुम्हें पता है कि जी घटाओ तो कितने बचने 2x, इसके बाद इन्हें घटाओ तो कितने बचने 16, 2 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में तो x बराबर 16/2, 2 से काट दो तो x का मान कितना होगा 2 8 16, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 5वां नंबर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कि 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी, राइट। तो t के लिए पक्षांतर कर देंगे, तो क्या कर रहे हैं चर का पृथक्करण, चर को पृथक करने पर, पृथक करने पर कर देंगे तो 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस का 2t प्लस 3 बटे में 3, इसके बाद t इस साइड आएंगे तो माइनस के इस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, t बराबर 2/3, राइट। इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 आया एलसीएम। इसके बाद 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3 का इन दोनों में गुणा तो 3t माइनस का 2, 3 चौकी 12, 4 बार गया तो 4 का इन दोनों में गुणा तो 2t प्लस का 3 और 1 बारम 12 तो प्लस का 12t,
इसके बाद 2/3 ज्यों का था। ओके, अब यहाँ 12 का में भाग में, इस साइड जाके गुणा में आ जाएंगे। तो 3 का इसमें गुणा करो, 3 तिरका 9t, 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8t, माइनस प्लस माइनस 4 दिया 12, इसके बाद प्लस 12t बराबर 12 इस साइड चले गए तो 12 दूना 24 बटे में 8, सॉरी 3। इसके बाद आगे देखो जी प्लस के हैं और जी प्लस के हैं, 12 और 9 कितने होते हैं 21 टी। इसके बाद 8t जो के तो, और ये दोनों माइनस माइनस के जोड़ेंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 12 6 18 बराबर 3 8 24, राइट। इसके बाद क्या करेंगे 21, ये 8t है ना और 18 जी दोनों है, ठीक है। तो जी दोनों घटेंगे, कितने बचेंगे, यदि 21 में से 18 चले जाएं, सॉरी 8 चले जाएं तो कितने बचेंगे 13 टी, और जी चले जाएंगे इस साइड तो क्या कर रहे हैं पक्षांतर करने पर, तो क्या आ जाएगा 8, ये माइनस के इस साइड जाके प्लस के 18 हो जाएंगे। तो 13 गुणा में 8 और 18 26, इसके बाद 13 गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो टी बराबर 26/13, 13 दूना 26, टी का मान क्या आ गया 2, आंसर। अगला टॉपिक 6वां नंबर, बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या लिखा है m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3, राइट। जे 4 है, जे 4 है और जे 4 है, जे क्या है अचर है, तो चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर कर देंगे तो क्या आएगा, देखो m/1 तो ज्यों का था, इसके बाद माइनस m माइनस 1/2 ज्यों का था, ये माइनस का है इस साइड जाके प्लस का m माइनस 2/3 बराबर क्या आ गया 1। इसके बाद क्या होगा, देखो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6, 1 छक्का 6 तो 6 एकम 6, इसके बाद 2 3 6, 3 बार गया तो 3 का इन दोनों में गुणा, तो 3 m माइनस 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 को इन दोनों में गुणा, तो m माइनस 2 बराबर में 1, 6 यहाँ का में गुणा में स्टट जाके, सॉरी यहाँ भाग में स्टट जाके गुणा में, तो 6m जो के तो माइनस 3 एकम 3m माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 माइनस नहीं प्लस 2m प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 6 एकम 6, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो प्लस प्लस की 2 जगह है तो 6 और 2 8m, ये दोनों 3m, और ये दोनों क्या किए हैं प्लस माइनस किए हैं, तो प्लस का और ये माइनस का बड़ा है तो 4 में से 3 गया 1 बचा बराबर 6। क्या कर रहा है 1 का पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो 8 में से 3 चले गए कितने बचे 5m, ये 1 चला गया उस साइड, तो 6 माइनस की जगह ये माइनस है इस साइड जाके प्लस तो 1, तो 5m बराबर कितना हो जाएगा 6 1 7, 5 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो m बराबर 7/5, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 6 हो गए, 7वां नंबर। आगे के टॉपिक जाना कठिन नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है, बस गुणा करना है और कैलकुलेशन करना है। तो 7वां नंबर 3t माइनस 3 और बराबर 5 2t प्लस 1, राइट। तो गुणा करो तो क्या आ जाएगा 2 एकम सॉरी 3 एकम 3t, 3 तरह का 9, 5 दूना 10t, 5 एकम 5। अब चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर कर देंगे, तो देखो 3t और ये 10t है, तो 3t ये प्लस के सट जाके माइनस के हो जाएंगे 10t बराबर 5 जो के, तो और ये 9 का के प्लस के सट जाके माइनस के हो जाएंगे 9, यहाँ माइनस के सट जाके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, उल्टा होता है हमेशा। तो 10 में से 3 चले जाए तो कितने बची 7t, लेकिन तुम्हें पता है कि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह, तो 10 बड़ा है तो ये माइनस है, ठीक है। 9 5 14 या 9 5 कह लो या 5
5 या 9 कह लूँ या 9 या 5 कह लूँ, ठीक है। तो 14 होते हैं, प्लस का चिन्ह नहीं रहना है। ये 7 का के माइनस के हो जे कै में है, गुणा में है, टी के गुणा में है, तो ये क्या हो जाएंगे, इससे गुणा से ये इस साइड भाग में जाएंगे, तो 14/7, 7 दूनी, टी का मान क्या हो गया 7 दूनी 14, लेकिन जो माइनस चिन्ह जो को तो जो आंसर। अगला टॉपिक 8वां नंबर क्या लिखा है, 15/-4 -2/-9 +5/+6 बराबर 0। तो 15 एकम 15/, 15 चौके 60, 2 एकम 2/, माइनस माइनस प्लस, 2 नाम 18 +5/, 5 छक्के 30 बराबर 0। ये बाई वाले जो हैं जोड़ दो, प्लस का एक जी है, प्लस का जी है, सो 15 और 5 20/। इसके बाद 60, जो माइनस किए हैं तो जो कि तो लिखो 2/। इसके बाद 60 और 18, पहले तो देखो जो प्लस प्लस के जोड़ लो, तो माइनस का जो को तो लिखने हैं, तो ये दोनों जोड़ो तो कितने होते हैं, प्लस के होते हैं 48 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों घटाओ तो कितने बच रहे, 20 में से 2 चलेगा, सो 18/। इसके बाद 48 में 60 में से 48 गए तो 12 बराबर 0। 12 काय में है, प्लस माइनस में चढ़ जाके प्लस में, तो पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर करने पर तो क्या आ जाएगा, देखो 18/, ये साइड प्लस माइनस का चढ़ जाके प्लस का हो जाएगा 12, ये 18 गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो बाई बराबर 12/18, काट देंगे 6 से, तो बाई बराबर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या है, 8 के बाद 9वां नंबर। 9वां क्या है, 3 5z -7 -2 9z -11 बराबर 4 कोष्टक 8z -13 और माइनस का 17। क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, 3 5 15z, 3 7 21 माइनस 2 नाम 18z माइनस माइनस प्लस 2 11 22 बराबर 4 32 z 4 13 52 माइनस के 17 जो के, तो चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर क्या जाएगा, देखो 15z, देखो 15z और जी 18z, ये क्या है, जी प्लस का जी माइनस का, बड़ा कौन जे है तो माइनस का, 18 में से 15 गए 3z। इसके बाद 22 में से 21 चले जाए तो बड़ा कौन है 22 है, सो प्लस 22 में से 21 गया, सो प्लस का 1 बच्चा, जी का है प्लस का इस चढ़ जाके माइनस का हो जाएगा, सो माइनस के 32z। और ये 3 ये 5 का है माइनस के इस चढ़ जाके प्लस के 5z बराबर में, जिस 5z नहीं होना 52 है जी, 52 5 पे 2, सो ये नहीं घट जाएंगे कहीं नहीं, सो ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होंगे 7 और 2 9 5 1 6 और ये माइनस जो को तो राइट। इसके बाद ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे 32 और 3 35 जेड, और जी एक चला जाएगा इस साइड, तो क्या कर रहा है पक्षांतर, पक्षांतर करने पर कर दिया तो क्या आएगा माइनस का 69, जो एक प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो माइनस का 35 जेड माइनस का क्या हो जाएगा 69 1 70, तो माइनस का 35 बटे में जाएगा, तो जेड बराबर माइनस के 70 बटे माइनस के 35, तो माइनस से माइनस कट गया, 35 दूनी 70, जेड का मान क्या हो गया 2, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या है, 10वां नंबर क्या लिखा है, 0.25 कोष्टक 4f -3 बराबर 0.05 और 10f -9। सीधा है, तुम दशमलव कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, सीधा गुणा करो, ठीक है। तो 25 चौके 100 और f 25 दिया माइनस के 75 और बराबर 5 धाम की 50 f और माइनस के 5 नाम 45 राइट। इसके बाद तुम्हें पता है 2 2 अंक बाद दशमलव था,
तो 2 अंक यहाँ आ गए, 2 अंक बाद यहाँ आ गया और 2 अंक बाद यहाँ आ गया, 2 अंक बाद यहाँ आ गया। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव लगा लिया। अब क्या करेंगे कि 100 में से पहले तो चरों को पृथक करो, चरों को पृथक करने पर तो ये क्या है, एफ और जे एफ इस साइड आएंगे तो 1.00 एफ, ये प्लस के इस साइड जाके माइनस के 0.50 एफ बराबर माइनस के 0.45 और जी आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएंगे प्लस का 0.75। तो क्या बचेगा, देखो 100 में से 50 चले जाए तो 50 बचना है, लेकिन 0 दशमलव में। ठीक, बराबर 45 में से 75 चला जाए तो 75 बड़ा है इसलिए प्लस का बचेगा। 75 में से जी चले जाए तो कितने, 0 और 3। ठीक, 30 बचा। जी चले जाएंगे बटे में, जी क्या है 0 दशमलव में, जी जाएंगे 50, 0.5 50 जाएंगे बटे में, तो एफ बराबर 0.30 बटे 0.50। 2 अंक बाद दशमलव तो 2 जीरो यहाँ, 2 अंक बाद यहाँ था तो 2 जीरो यहाँ, क्या आ गया 3000 बटे 5000। एफ का मान 3000 बटे 5000। 1 2 3 1 2 3 कट गया, क्या आ गया, एफ का मान आ गया 3/5। यही तुम्हारा ऑफिशियली आंसर है। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। हालांकि चैप्टर अभी फिनिश हो चुका है। यदि 3 चैप्टर चतुर्भुज का समझना देखना हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी, अर्थात मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।